जय हिंद, जय माँ भारती। प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए 12th आर्ट्स हिंदी प्रश्न पत्र 2023-2024। ध्यान दें आप लोग, हो सकता है कल आप लोगों के अधिकतर प्रश्न पत्र इसमें से आए, प्रश्न इसमें से आए। ध्यान दें आप लोग, इसमें 1 से 5 तक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के हैं। इनको बहुविकल्पी कहा गया है। ये ध्यान दीजिए, आप सामने मैं डाल चुका हूँ पेपर आप लोगों को, इससे आप फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग, है ना। प्रश्न देखिए आप लोग। पहला प्रश्न रहेगा आपको, खंड आ में कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों में क्या लिए फिरते हैं। दूसरा, अवसाद, अवसर, एहसास, एहसान। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि हताशा और दुखी है। प्रीतम की निष्ठुरता के कारण, पत्नी के बिछड़ जाने के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, या परिवार से बिछड़ने के कारण। निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती। ध्यान दें आप, कौन सी आएगी। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संयम, परिष्कार, साफ सुथरापन, अखबारी सतहपन। तो अखबारी सतहपन नहीं पाई जाती। कवि कुंवर नारायण कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चों के समान खेल रही है। हंसी, भाषा, बात जुड़ी। तो क्या आएगा, भाषा इसमें। उषा का जादू टूटने का कारण है। सूर्योदय, सूर्यास्त, मंद हवा या ओस। तो इसमें सही आएगा आपका सूर्योदय। लक्ष्मण मूर्छा राम विलास में भाषा का प्रयोग किया गया। ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, अवधी भाषा, संस्कृत भाषा। तो अवधी भाषा। लुट्टन को अपना गुरु मानते थे ढोलक। लुट्टन और रिक्त स्थान को अपना गुरु मानता था ढोलक। काले खां। तो क्या आएगा इसमें, ढोलक। समान जरूरत के हिसाब से नहीं, रिक्त स्थान के हिसाब से आता है। तो परचेसिंग पावर, क्वालिटी। तो क्या आएगा सही इसमें, परचेसिंग पावर। महादेव वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान में, लखनऊ या फरुखाबाद। सही आंसर आएगा इसका फरुखाबाद। ध्यान देना आप लोग। भक्तिन के पिता का नाम था सरजू सूरमा। सही आंसर आएगा इसमें सूरमा। ध्यान दीजिए आप लोग। बाजार दर्शन पाठ में रिक्त स्थान की चर्चा की गई है। रिक्त स्थान की चर्चा की गई तो वस्तु या ग्राहक। तो क्या आएगा इसमें, ग्राहक। ध्यान दें आप, बाजार दर्शन पाठ में चर्चा की गई थी, वस्तु या ग्राहक। तो ग्राहक आएगा इसमें। अगला, रेखा चित्र को अंग्रेजी में कहा जाता है स्केच या ड्राइंग। तो स्केच कहा जाता है। ध्यान दीजिए। सिल्वर वेडिंग के कथानक को अपना गुरु, अपना आदर्श मानते थे किशनदा या गिरीश को। तो किशनदा आएगा सही आंसर इसमें। ध्यान दें आप। सिल्वर वेडिंग क्या है, लंबी कहानी है। क्या आएगा इसका जोड़ी में, लंबी कहानी। एक साइड दिया होगा आपको आज भाग में, देखिए आप, सिल्वर वेडिंग, जूझ, अतीत में दबे पाँव, डॉक्टर आनंद यादव, ऑल इंडिया रेडियो, पहली मूक फिल्म। ध्यान दीजिए आप लोग, ये दिया गया होगा। दूसरी साइड दिया गया मराठी साहित्यकार। ध्यान दें आप लोग। ओम थानवी, उपन्यास के अंश, लंबी कहानी, 1913 या फिर 1936-1959। तो सिल्वर वेडिंग क्या आंसर आएगा, लंबी कहानी। उपन्यास के जूझ क्या आएगा, उपन्यास के अंश। अतीत में दबे पाँव, ओम थानवी। डॉक्टर आनंद यादव, मराठी साहित्यकार। ऑल इंडिया रेडियो क्या आएगा, ऑल इंडिया रेडियो 1936। पहली मुख्य फिल्म कब आएगी, 1913। ध्यान दें आप। फिर आपके आएंगे सत्य और असत्य। 6 सत्य सत्य असत्य होंगे आपके। भारत का पहला छापाखाना दिल्ली में खोला गया था। तो क्या आएगा इसका, असत्य। समाचार पत्र संपादन करने वाले संवाददाता कहलाता है। तो क्या आएगा इसका, असत्य। रेडियो नाटक के 3 अंग होते हैं। तो सत्य या असत्य, इसमें आएगा सत्य। अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। तो ये भी क्या आएगा, सत्य। ट ठ ड ढ। प्रयोग शब्द ओज गुण, काव्य गुण से है, सत्य। कविता का आभूषण अलंकार है, ये भी सत्य आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, एक वाक्य में उत्तर देना है इसमें। ये आपका 5वां प्रश्न रहेगा, एक वाक्य में उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है इसमें। मैं स्नेहसुरा का पान किए करता हूँ में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। तैरती सांझ में कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। नाक भो चढ़ाना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो क्रोध आना, गुस्सा आना, नाराज होना। मालवी बोली किन जिलों में बोली जाती है, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, देवास आदि। रचना के आधार पर, ध्यान दें आप, रचना के आधार पर बात की जाए। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। ध्यान देना आप लोग। मुझे भी किताब चाहिए में रेखांकित शब्द क्या है, तो भी की लाइन खींची गई है। तो भी क्या होगा आपका, निपात शब्द होगा। शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं वाक्य। ये वाक्य लिखना होगा आपको, वाक्य कहते हैं, ये आंसर होगा आपका। इसके बाद खंडवा चालू होगा आप लोगों को। खंडवा में आपके सबसे पहले 2 नंबर क्वेश्चन चालू होंगे। इसमें 2 से लेकर 6 से लेकर 15 क्वेश्चन होंगे 2 अंक के। 30 शब्दों में इसका आंसर देना है। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसे लोगों तक शेयर कीजिए बेटा। इससे क्या मुझे अच्छा लगता है। आप क्या क्या भी है जो बताइए आप लोग। कल पेपर कैसा जाता है इसके बारे में जानकारी मुझे अवश्य देना आप लोग। ध्यान दें आप। ये पेपर लाया हूँ ताकि आप लोगों का एक भी प्रश्न छूटे नहीं।
अगला, उषा कविता में गांव की शोभा कैसी बताई गई है? कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखट में छुपी क्रूरता की कविता का आशय स्पष्ट कीजिए। वानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखिए। कवि ने रावण की तुलना किससे की है और क्यों? भक्तिन के स्वभाव की 2 विशेषता लिखिए। बाजार की सार्थकता किस पर निर्भर है? लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा था? लुट्टन पहलवान ने ढोल को अपना गुरु क्यों कहा था? अथवा क्वेश्चन बनता है, शीरीष को कलजाई अवधूत क्यों माना गया है? सिंधु सभ्यता साधना संपन्न थी, फिर भी इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? ध्यान दें आप। जूझ कहानी में आपको किस पात्र सबसे अधिक प्रभावित किया, उसकी चरित्र की 2 विशेषता लिखिए। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ का क्या तात्पर्य है? जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? इनके आंसर लिखना है आपको। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, आपकी अपनी कोचिंग है साउसर आर्ट्स कोचिंग क्लास, है ना। हम हमारे यहाँ बच्चों को NCERT बुक से पढ़ाते हैं, पूरा समझाते हैं और साथ में नोट्स भी देते हैं, ताकि उनके कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो आप ध्यान दें, अच्छा सा पढ़ें, समझें, ध्यान दीजिए। नोट्स पर ध्यान नहीं, अच्छा लगेगा आपको। हर 100 में से 100 अंक आपके कहीं नहीं जाएंगे। एक पेपर भी देख लेते तो सफलता प्राप्त होगी, आपको बताना चाहूँगा मैं। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, संदेह एवं भ्रांतिमान अलंकार में अंतर लिखिए। संदेह अलंकार को उदाहरण लिखिए। छंद किसे कहते हैं, इसके उल्लेख, इसके भेद लिखिए। दोहा छंद के प्रमुख लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। मुहावरा लोकाक्ति में क्या अंतर है? इसके बाद तत्सम तद्भव शब्दों में अंतर लिखिए। मध्य प्रदेश में क्वेश्चन आएंगे आपके 15 से 19, 3 अंक के होंगे, 75 शब्दों में लिखना होगा बेटा, ध्यान दीजिए आप लोग। मध्य प्रदेश बोलने बोलियों के नाम लिखना है इसमें। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करना। हवा चल रही है, यहाँ केसर या दूध की लस्सी मिलती है। इसके बाद काव्यगत परिचय लिखना है आपको, है ना। जिनेंद्र कुमार महादेव वर्मा का साहित्यगत विशेषता लिखनी है आपको। 2 रचनाएँ लिखनी है इसमें, और भाषा और शैली का वर्णन करना है आपने। ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 रचनाएँ और भाषा और शैली का आपको वर्णन करना, ध्यान देना आप लोग। इसके अगला क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, है ना, तुलसीदास। इसमें आइए काव्यगत विशेषता है तुलसीदास और हरिवंश राय बच्चन, 2 रचनाएं, और कला पक्ष भाव पक्ष आएगा इसमें आप लोगों को। भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना होगा आपको। इसलिए भाव पल्लवन करके लिखिए। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा होता है। जीवन में पुस्तकों का महत्व, विशेषता, विषय पर निषेध लिखिए। निम्न में से अपठित गद्यांश व काव्यांश में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे इसमें दिया गया आप लोगों को, मैंने सामने भेज दिया है, फोटो लग रहा है आपके सामने। नारी सृष्टि का आधार है, नारी के बिना संसार की हर रचना अपूर्ण एवं रंगतहीन है, वह मृद होते हुए भी कठोर है। उसमें पृथ्वी जैसी सहनशीलता, सूर्य जैसा ओज और सागर जैसा गंभीर एवं अवसाद दृष्टिकोण होता है। नारी के अनेक रूप हैं, वह समाज की कभी उन्नति नहीं कर सकता, जहाँ नारी के सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। नर और नारी गृहस्थी रूप गाड़ी के 2 पहिए हैं। इन दोनों के तालमेल से गृहस्थी का रथ सुचारू रूप से गतिमान रहता है, चलता रहता है। इसके बाद अगला है आपका, अथवा में निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। ध्यान देना, पद्यांश बहुत महत्वपूर्ण है बेटा आपका। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही को सूल। एक भाषा एक जीव है, एक मीन सब घर के लोग। तबे बनत सवन सो, मिटत मुड़त शोक। ध्यान देना आप लोग। इसके बाद 20 से लेकर 23 क्वेश्चन होंगे आपके। अंतिम क्रमांक 20 से 23 क्रमांक जो 4 अंक के होंगे, 120 शब्दों में आपको लिखना होगा, है ना। पहला होगा आपका प्रसंग पद्यांश, संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या करनी है इसकी। जैसे कि मैं जग जीवन में भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में राग लिए फिरता हूँ, है ना। कर दिया किसी ने झंकर जिसको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है आपकी इसमें। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आप लोगों को इसमें मुख्य रूप से लिखनी है, ध्यान देना। अगला काव्यांश आपका होगा, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, भाषा बेकार में घूमने लगी, है ना। ये लिखना है इसको। इसके बाद गद्यांश आएगा आपको। गद्यांश के भी संदर्भ सहित प्रसंग सहित व्याख्या करनी है आपको। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सिर्फ एक अद्भुत अवधूत है, दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता है, ना उदो का लेना ना माधो का देना। जब धरती आसमान जलते रहते हैं तब भी हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में 8 याम मस्त रहते हैं। एक वन शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपने रस को खींचता है। ध्यान दें आप, खींचता है होगा, नहीं तो जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल ऐसे जो कुमार केसर कैसे उगा सकता है। इसके बाद
संदर्भ लिखना है, इसका व्याख्या करना है। फिर अथवा में आएगा आपका बाजार में एक जादू है, यह जादू आग की तरह आप पर काम करता है। वह रूप का जादू है, जैसे चुंबक का जादू लोहे की ओर चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो मन खाली हो, तो ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार के अनेकों चीज निमंत्रण तक उस पहुंच जाएगी। कहीं उस वक्त जेब भरी हो तो फिर वह मन किसके मानने वाला है। हमारी पाठ्य पुस्तक बाजार दर्शन से लिया गया है। संदर्भ प्रसंग सही व्याख्या लिखनी है। फिर एक आपका 2200 क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको पत्र लिखने होंगे। अपने मित्र कमलेश को बड़े भाई की शादी में आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखना है, या अपने पिताजी को अपने पढ़ाई संबंध में विस्तृत जानकारी द्वारा प्रेषित करना है। ध्यान दीजिए आप लोग। फिर 23वां क्वेश्चन होगा, किसी एक विषय पर 120 शब्दों में निबंध लिखना है। ये निबंध होंगे आपके प्रस्तावना, प्राचीन प्रस्तावना में लिखना है इसमें। फिर इसके अंदर बात करें हम, पहला निबंध होगा कोरोना वायरस, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, आधुनिक भारत में भारतीय नारी, बालिका शिक्षा का महत्व। तो ये कोई पेपर था आप लोगों का, इस पेपर को भी याद करते हैं आप तो आपकी सफलता जरूर मिलेगी आपको। 20 सेट जल्दी लेके आऊँगा मैं, शाम को आप लोगों को इसका हल भी लेके आऊँगा। लगते रहिए, बने रहिए अपने YouTube चैनल पर। कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।